तो ये प्रश्नावली 13.2। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। मतलब अगर पाई का मान कुछ मतलब नहीं दे रहा है तो हम क्या रखेंगे अपने से, पाई का मान 22/7। अगर लिखा होगा तो पाई का मान अगर लिखा होगा 3.14 तो वो रखेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो 22 क्या रखेंगे, 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपीठीय क्षेत्रफल कितना है जी, 88 cm² है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, एक लंबवृत्तीय बेलन, एक बेलन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है जी, 14। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना है जी, 88 cm²। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। क्या बताना है जी, बेलन के आधार का व्यास। ये देखिए, ये आपका जो बेलन दिख रहा है इसका ऊंचाई कितना दिया है जी, 14। एच कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एच दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे कह रहा है आधार का व्यास बताइए, आधार का व्यास मतलब ये पूरा व्यास, ठीक है। अब बताइए व्यास बताएंगे कैसे। अब बताइए व्यास बताएंगे, पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, त्रिज्या। और त्रिज्या मान के चले, त्रिज्या अगर 10 है, त्रिज्या का है 10, तो व्यास निकालना है कितना हो जाएगा, 20। त्रिज्या अगर 5 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 10। मतलब त्रिज्या का दुगुना का होता है व्यास। तो हम पहले सबसे पहले देखिए, आपको जो दिया वो लेकर हम चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पहले दिया गया मतलब का क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए पहला आपका दिया है का, बेलन की ऊंचाई h कितना है जी, 14 सेंटीमीटर, है ना। दूसरा देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है जी, 88 cm², ठीक। तीसरा देखिए, हमें क्या निकालना है, बेलन के आधार का व्यास। क्या निकालना है जी, आधार का व्यास, यह निकालना है। बोले हम क्वेश्चन जो दिया था वो लिख लिए, ये नहीं दिया था क्वेश्चन में। बेलन की ऊंचाई 14, बेलन का वक्रपीठीय क्षेत्रफल दिया है 88 cm², बेलन का आधार का व्यास पूछ रहा है, हमें पता नहीं है। अभी क्या लिखे, हम क्वेश्चन लिखे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे, मतलब बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो दिया दे, बेलन का वक्रपीठीय क्षेत्रफल दिया है वो लेके चलते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है जी, 88 cm²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/h 88 cm²। किसी को दिक्कत, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहे हैं 88। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है। देखिए अब यहाँ 2 पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7। पाई का मान कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, 22/7। आर बताइए पता है, आर नहीं पता। त्रिज्या पता नहीं है, एच पता है, एच कितना है जी, 14 सेंटीमीटर, है ना, बराबर 88 cm²। आया समझ में, बोलिए आराम से समझिए, एकदम लाए। किसी को दिक्कत है, ना समझ में आए तो खड़ा होकर पूछ लीजिए। अब देखिए यहाँ कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, 7 दूना 14 कट गया। अब आप बताइए यहाँ कितना होगा जी, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 cm, ये नहीं बचेगा जी, 88 cm। अगुड़े का होगा आर बराबर 88 cm² ना। अब आर लेंगे तो बताइए नीचे जाएगा तो क्या होगा जी, 88 cm² बटा 88 cm होगा। अब बताइए यहाँ, ये बताइए, ये कट जाएगा, एक मर्त में कट जाएगा, कटेगा ना जी, बोलिए कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। अब बताइए जब एक मर्त में कटा, cm 2 गो है, यहाँ cm 1, तो 1 cm कट जाएगा ना जी, तो एक ना cm बचेगा, cm² है, यहाँ 1 cm है, डबल cm यहाँ है ना जी, तो 1 cm से 1 cm कट जाएगा। तो आर बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, 1 cm, कितना cm, 1 cm।
अब आप बताइए जब 1 सेम त्रिज्या हो गया तो हम क्या निकाल सकते हैं जी, व्यास। क्या निकाल सकते हैं, व्यास। जब व्यास निकालेंगे तो क्या होता है जी, 2 गुणे त्रिज्या होता है ना जी, 2 गुणे त्रिज्या मतलब 2r होता है। व्यास बराबर क्या होता है, 2r। तो बताइए 2 गुणे r कितना है जी, 1 cm है, तो कितना हो गया व्यास 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत आया समझ में, बोले पूरा समझ गए। चलिए तो लिखा जाए।